अच्छा, मैंने ज़रूरी बात करनी थी। मैंने खुदा की कसम आज सुबह भी सोच के रखा हुआ था कि मैं काफ़ी जो है ना वो देख रहा था पोस्ट, अब अपने चैनल्स की तरफ से भी, रजब फैमिली की तरफ से भी, फिर दूसरी पतलू की साइड से भी। एक चीज़ तो ये क्लियर कर लेते हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ चौधरी साहब की, उतनी ही रिस्पेक्ट पतलू भी करता। हम कभी ख्वाबों ख्यालों में भी ये नहीं सोच सकते कि पतलू कहेगा कि हाँ भाई चौधरी साहब की टेंड कर दो, या चौधरी साहब के पीछे को गाना ऐसे फजूल सा लगा दो, या उनको डिसरिस्पेक्ट करो। ये पतलू सोच भी नहीं सकता, करेगा तो बहुत दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब बीच में आती है अवाम, मेरी साइड की अवाम, पतलू की साइड की अवाम, ठीक है। अवाम का जहन, अवाम की बात जो है ना, वो बड़ा काम खराब है, ठीक है। वो हम पढ़ नहीं सकते, उनका जो दिल करता है वो करते हैं, ठीक है। बाद में जो खुमियाजा है, खुमियाजा भुगतना पड़ता है या पतलू को या मुझे, ठीक है। जाहिर बात है, जिसकी आवाम होगी तो बिल तो उसी के नाम पे फटेगा। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अब सही आ रही है कि नहीं आ रही आवाज? पहले बताओ, नेट का इशू है तो मैं चेंज करूं, बताओ। हरियप हरियप हरियप, आवाज सही आ रही है? ओके है कि ये गिलास कादा है, गिलास कादा बनाया जी, सही है ना। अब मैंने कुछ कल वीडियोस देखी, कुछ आज वीडियोस देखी। वो बात मेरे ख्याल चली थी यार, नेट अब सही है ना? अब सही है। वो बात यहां से चली थी कि चौधरी साहब के पास मेरे ख्याल है कोई बूस्टर शूस्टर पड़े होंगे, रात को वो सोए हुए थे, बूस्टर नहीं लगे। और पतलू की बात पे पतलू नाराज हुआ, जाहिर बात है। जब एक बंदा बूस्टर इकट्ठे करता है तो जब उसको टाइम पे चाहिए हो, उस टाइम पे ना लगे तो गुस्सा तो आता है। उसने ब्रॉड शॉट बंद कर दी। तो लोगों ने जो है ना वो जो पतलू की साइड के एडिटर्स हैं, उन्होंने 2-3 पेजेस मैंने देखे जिन्होंने टेंड कर दी चौधरी साहब की, और कहा कि नेक्स्ट टाइम बूस्टर ना लगाया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, आपका प्यार होता है, आपके अपने होस्ट के लिए प्यार है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगला अगला बंदा कौन है, उसकी रिस्पेक्ट आपका होस्ट किस तरह करता है। पतलू किस तरह रिस्पेक्ट करता है? क्या पतलू कभी सोच सकता है कि वो चौधरी साहब की ट्रेंड करेगा या कहेगा करो? ये मैं सोच सकता हूँ? नेवर एवर, ठीक है। तो मेरी और मैंने अभी किसी से बात नहीं की थी, मैंने किसी से नहीं कहा था। यहाँ पर जो मेरी रजब फैमिली है वो जुड़ गए थे, ठीक है। उन्होंने भी पोस्टें लगाना शेयर कर दी कि रजब फैमिली की रेड लाइन है बड़े भैया चौधरी साहब, और इस बात में कोई दो राहा भी नहीं है, ठीक है। इस बात में कोई दो राहा, कोई शक भी नहीं है। मेरा भाई है। आप लोगों को पता नहीं इस चीज़ का आइडिया है या नहीं है। सबसे पहले उसने मुझे गिफ्टिंग की थी, मुझे पीके खिलवाया था, मैं लाइव नहीं था टिकटॉक पे। वो पतलू की ब्रॉड पे चले गए, उन्होंने मुझे कॉल करके, हमारा उनके पहले से कनेक्शन था सिग्मा मोटर्स के थ्रू, हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, ठीक है। 2-3 दफा उन्होंने पतलू का मैच खेला, फिर मैंने पतलू का नंबर दिया, पतलू से डायरेक्ट करवाया, उनको बातचीत करवा दी, फिर इनकी मिलन मिलान हुआ, हम सब इकट्ठे एक ग्रुप थी, ठीक है। तो मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट सारे लेवल ही पतलू पे किए, फिर मैं तो आया ही बाद में ना, ठीक है। तो वो एक ही बात है, पतलू है या मैं हूँ या चौधरी साहब है, वो एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। मेरा उनसे बहुत पुराना तल्लक है। अब अवाम ने मेरे से पूछे बगैर ही अपनी तरफ से ना रजत फैमिली ने भी पोस्टें लगाना शुरू कर दी थी कि अगर माफी ना मांगी या अगर वीडियो ना बनाई या अगर दोबारा कोई ऐसी बड़े भैया के बारे में बात की तो फिर माफी रजत फैमिली की तरफ से भी नहीं है। और बात सच भी है, लेकिन फिर एट द एंड में वही बात कर रहा हूं कि पतलू ये चीज सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ पिंड वालों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बात को देख लिया करें, समझ लिया करें, फिर कोई फैसला किया करें, क्योंकि बाद में नुकसान आपके होस्ट को होता है, या फिर अगर रजब फैमिली होगी तो नुकसान मुझे होगा, क्योंकि जवाबदेह हम हैं। और रही बात चौधरी साहब की, तो चौधरी साहब रजब फैमिली की रेड लाइन हैं, थे, रहेंगे। वो टिकटॉक पे आए ना आए, खेलें ना खेलें, बूस्टर लगाएं ना लगाएं, हर चीज से ऊपर वो है। चीज